हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स हंगामा में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप सीखने वाले हैं अनुपात एवं समानुपात का यह चौथा वीडियो होने जा रहा है। इससे पहले मैंने 3 वीडियो बनाया है। यदि उस वीडियो को आप नहीं देखे होंगे तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाइएगा और वहाँ पे उस वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप जा करके देख सकते हैं। तो आइए बिना देर किए हुए हम लोग वीडियो को शुरू करते हैं और इसका पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है 31 नंबर कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 2:3:7 है तो बड़े कोण का सबसे छोटे कोण के से अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिएगा, तीनों कोणों का जो अनुपात दिया गया है 2:3:7, 2:3:7। एक चीज समझिएगा कि किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। डिग्री में 180 डिग्री होता है तीनों कोणों का योग। जबकि यहाँ पे देखिए तीनों कोणों के अनुपातिक योग कितना है, तो 7 और 3 10 और 2 12। अनुपातिक योग 12 है, जबकि होता है कितना, 180 डिग्री होता है। यहां से दोनों बात बराबर। 12 से इसको हम काटेंगे तो 15 बार में कट जाएगा। 12 कम 12, 12 पचे 60। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया, 15 डिग्री हो गया। अब यहां पे देखिएगा कि सबसे छोटा कोण कौन है। अनुपात में 2 वाला है। अनुपात 1 का वैल्यू 15, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 दूनी 30 डिग्री हो जाएगा। अनुपात 7 का कितना हो जाएगा, 15 सत्ते 105। अब यहां पे बोल रहा है कि सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण के साथ अनुपात, तो बड़ा कोण और छोटा कोण, इसके साथ क्या करना है कि अनुपात निकालना है। तो बड़ा कोण देखिए कितना है, 105 डिग्री है, और छोटा कोण कितना है, 30 डिग्री है। इसका निकालिएगा तो 15 सत्ते 105 और 15 दूनी 30, यानी 7:2 के अनुपात में आंसर हो जाएगा आपका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो सबसे छोटा कोण ज्ञात कीजिए। एक त्रिभुज है और उसके कोणों का अनुपात है 1:2:3 है, तो सबसे छोटे कोण का मान ज्ञात करना। तो किसी भी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो 180 डिग्री होता है, लेकिन अनुपातिक योग कितना है, तो 3 और 2 5 और 1 6। अनुपातिक योग 6 है, लेकिन होता है 180 डिग्री। दोनों बात बराबर। 36 18, यानी अनुपात 1 बराबर 30 डिग्री। अनुपात 1 का वैल्यू कितना हो गया, 30 डिग्री हो गया। और पूछ रहा है सबसे छोटा कोण ज्ञात करें। तो देखिएगा सबसे छोटा कोण इसमें कौन दिखाई दे रहा है, अनुपात 1 वाला। अनुपात 1 का वैल्यू कितना है, 30 डिग्री। तो यहां से हो जाएगा 30 डिग्री। यही हो गया आपका सबसे छोटा कोण कितना, 30 डिग्री। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:4:7 है, 1:4:7, तो सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण से अनुपात ज्ञात कीजिए। तो देखिएगा अनुपातिक योग कितना, तो 7 4 11 1 12, जबकि होता है कितना, 180 डिग्री। इसको काटिएगा तो ये हो जाएगा आपका 15 बार में। अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 15 डिग्री। तो सबसे बड़ा कोण कितना हो जाएगा, अनुपात 1 बराबर 15 डिग्री, तो 7 बराबर कितना हो गया, 7 गुने 15, 15 सत्ते 105 डिग्री। और सबसे छोटा कितना हो जाएगा, 15 एकम 15 डिग्री। तो यहां से पूछा है कि सबसे बड़े कोण का सबसे छोटे कोण के साथ अनुपात, तो बड़ा कोण और छोटा कोण, इसके साथ अनुपात ज्ञात करना है। तो देखिएगा बड़ा कोण 105 डिग्री हो गया और छोटा कोण कितना हो गया
15 डिग्री हो गया। इसका अनुपात निकालना, 15 कम 15, 15 सते 105, यानी 7:1 के अनुपात में हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा कि 176 रुपए को 2:5:6:9 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपए उनके संबंधित अनुपात में होंगे। तो यहाँ पे देखिएगा 2:5:6:9 के अनुपात में रुपया को बांटा गया है। कितना रुपया को? 176 रुपया को। तो देखिएगा कि अनुपातिक योग कुल कितना रुपया है, तो 9 6 15 5 20 2 22 रुपया है, लेकिन है कितना? 176 रुपया। दोनों बात यहां से बराबर हो गया। 11 से 11 दूनी 22, 11 कम 11, 11 छक 66, 2 से काटेंगे 2 8 16, अनुपात 1 बराबर यहां से निकल करके आ गया 8। अनुपात 1 का वैल्यू 8 आ गया। तो यहां से देखिए कि रुपया कितना हो जाएगा, 1 का वैल्यू 8 है तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 गुने 8, 2 गुने 8 16, 5 गुने 8 40, 6 गुने 8 48 और 9 गुने 8 72। तो 16 40 48 72 रुपया इसका हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर देखिएगा 16 40 48 72 ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि रितेश, गौरव और जुगनू 2:5:7 के अनुपात में निवेश करते हैं। रितेश है, गौरव है और जुगनू है। और यह जो है 2:5:7 के अनुपात में निवेश करता है। निवेश मतलब क्या होता है कि बिजनेस पर खर्च किया गया रुपया, यानी बिजनेस के लिए खर्च किया गया रुपया जो होता है वह निवेश करता है, या फिर कहीं भी निवेश किया जाता है। कहने का मतलब है बिजनेस पर्पस से ही होता है। तो देखिएगा कि हम ऐसे भी कह सकते हैं कि रितेश 2 रुपया खर्च किया, गौरव 5 रुपया और जुगनू 7 रुपया। इस रेशियो में है, ऐसा नहीं है कि 2 रुपया 5 रुपया 7 रुपया, ऐसे हम नहीं कह सकते कि कितना रुपया, लेकिन इस रेशियो में क्या करता है कि निवेश करता है। उनके निवेश की वापसी के बाद, जब उसका निवेश वापसी होता है, कहने का मतलब है कि जब वह लागत लगाया, तो कोई भी लोग बिजनेस करता है तो चाहता है क्या कि ये जो मेरा सामान है या किसी भी चीज पर निवेश करता है, वहां से जो रिटर्निंग आता है, तो रिटर्निंग आने के बाद 2 ही कंडीशन होता है, एक मुनाफा होता है जबकि दूसरा हानि होता है, यानी एक लाभ होता है दूसरा हानि होता है। तो यहां पे देखिएगा कि उनके निवेश की वापसी के बाद ये निवेश किया था, ये निवेश किया था, और निवेश वापसी के बाद आय का अनुपात, आय मतलब आमदनी, आमदनी का अनुपात दे दिया है 5:3:2 दे दिया है। यदि गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है तो कुल आय ज्ञात कीजिए। अब यहां पे देखिएगा कि निवेश किया गया जो धन है वह इस अनुपात में है। तो यहां से कन्फर्म आप नहीं देख रहे हैं कि आखिर कितना रुपया निवेश किया गया। तो जब कन्फर्म नहीं रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चर से गुना कर देते हैं इसमें। तो x से हम गुना करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2x, ये हो जाएगा आपका 5x और ये हो जाएगा आपका 7x। इतना रुपया यह निवेश किया था, किसी बिजनेस के लिए वह पैसा लगाया था। और निवेश वापसी के बाद आय का अनुपात इतना है। तो आय सोचिए कि किस पर हुआ, यही निवेशित राशि पर हुआ है। तो 2x का 5 इसके पास आय हुआ, यानी आमदनी जो होगा वह किसका होगा, तो निवेशित राशि का ही होगा। तो इसलिए इसमें दोनों को क्या करते हैं कि गुना कर देते हैं, है ना। तो ये दोनों को गुना कीजिएगा तो 2 गुने
2x इंटू 5 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5x इंटू 3 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7x इंटू 2 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 5 दूनी 10x, 5 तिहाई 15x, और 7 दूनी 14x, यानी इतना रुपया टोटल इसका है वापसी के बाद। यदि गौरव रितेश से 150 रुपये अधिक कमाता है, अब ये जो कमाई हुआ वो है, इसमें देखिएगा मुनाफा सहित है, जो कमाई हुआ है वह इतना रुपया अब आ गया, ठीक है। यानी अब जो आय आया, अब जो आय आया वह इतना है, कितना है 10x रितेश का है, गौरव का 15x है, और जुगनू का 14x है। अब यहां पे बोला कि गौरव जो है रितेश से 150 रुपए अधिक कमाता है, गौरव रितेश से 150 रुपए अधिक कमाता है, जबकि यहां पे देखिएगा कि कितना अधिक कमाता है अनुपात में, अनुपात में यहां पे आप देख रहे होंगे अनुपात, सॉरी, रितेश से गौरव कितना कमा रहा है, तो 5x अधिक कमा रहा है, जबकि कमा कितना रहा है 150 रुपया अधिक। दोनों बात यहां से बराबर हो गया, 5 से काटेंगे 5 के 15, 30 हो जाएगा, x बराबर 30, x का वैल्यू 30 आ गया। जब x का वैल्यू 30 आ गया तो यहां पे देखिएगा कि कुल आय बराबर हो जाएगा 15 10 25, 25 और 14 39, 39x, कुल आय जो है इसका 39x है, तीनों मिला करके। कुल आय मतलब क्या कि तीनों मिला करके, तो 39 गुने x का वैल्यू क्या, तो 30 है, 0 9 तिया 27 के 7, 3 तिहाई 9, 9 2 11, 1170 रुपया कुल इसका आय हुआ, और यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन कहता है 36 नंबर कि मां ने अपने बच्चों अरविंद, बीनू और चित्रा को अनुपात 2:3:4 में कुछ धनराशियां बांटी। यदि बीनू को 51 रुपये प्राप्त हो तो चित्रा और अरविंद द्वारा प्राप्त धनराशि क्रमशः कितनी थी। यहाँ पे देखिएगा कि 3 बच्चा है, अरविंद है, बीनू है और चित्रा है, इसका जो बांटा गया राशि का अनुपात है 2:3:4। अब यहां पे देखिए बोल रहा है कि बीनू को 51 रुपए प्राप्त होते हैं, तो बीनू को अनुपात में देखिएगा कितना प्राप्त होता है, तो अनुपात में 3 प्राप्त होता है, जबकि दिया हुआ है 51 रुपया, तो अनुपात में 3 प्राप्त होता है लेकिन होता है 51 रुपया। दोनों बात यहां से बराबर हो जाएगा, 3 से काटेगा तो 17 या 51, अनुपात 1 बराबर हो जाएगा 17। अनुपात 1 का वैल्यू कितना आ गया, 17 आ गया। जब अनुपात 1 का वैल्यू 17 आ गया तो पूछा कि अरविंद और चित्रा का हिस्सा कितना है, तो देखिएगा अनुपात 1 का वैल्यू 17, तो 2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, 17 दूनी 34 रुपया अरविंद को मिला, जबकि चित्रा को कितना मिलेगा, तो 17 चौके 68। यही ये दोनों का हो जाएगा, किसका, अरविंद का और चित्रा का, क्रमशः 34 रुपए और 68 रुपए। तो यहां पे पूछा था कि चित्रा और अरविंद का, तो ध्यान दीजिएगा पहले चित्रा दिया गया है और इसके बाद अरविंद दिया गया, तो ये भी पलट जाएगा। पहले चित्रा का हो जाएगा 68 रुपया और अरविंद का कितना, 34 रुपया। तो यह आपका आंसर हो जाएगा 68 रुपया और 34 रुपया। यहाँ पे इस प्रकार आप देख सकते हैं, और ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ना। अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन है कि 2, 4, 8 के पश्चात चौथी अनुपात संख्या
को ज्ञात करें। चौथी अनुपात संख्या ज्ञात करना है, यानी चतुर्था अनुपात ज्ञात करना है। तो कौन कौन दिया गया है? 2 दिया गया है, 4 दिया गया है और 8 दिया गया है, और चौथा पूछ रहा है। तो जो पूछ रहा है वो मालूम नहीं है, तो मालूम नहीं है तो x मान लीजिए चौथा को। और जब भी चतुर्था अनुपात पूछा जाए तो देखिए कैसे बनाना है इसको। तो यहां पे क्या करेंगे, प्रत्येक 2 को पकड़ेंगे, शुरू से 2 और अंतिम से 2, और इसको क्या करेंगे कि ये दोनों के बीच में अनुपात का चिन्ह लगाएंगे, 2:4, और ये दोनों के बीच में अनुपात लगाएंगे 8:x, और ये दोनों अनुपात के बीच में समानुपात का चिन्ह लगाएंगे, ये समानुपात का चिन्ह होता है। अब एक चीज देखिएगा कि अनुपात मतलब बटा होता है, जबकि समानुपात मतलब बराबर होता है ना। तो इसको बटा भी लिख सकते हैं, बटा में, या फिर तो यहां पे देखिएगा सबसे अच्छा तरीका है इसको बनाने का कि नजदीक में नजदीक से गुना करेंगे और दूर में दूर से गुना करेंगे, ठीक है। यानी नियर नियर और आउटर आउटर गुना करेंगे और दोनों को आपस में बराबर कर देंगे। तो देखिए दूर में दूर से गुना करेंगे, नजदीक में नजदीक से गुना करेंगे। तो 2 में x से गुना होगा, 2 × x बराबर 4 × 8, 2 से इसको काटेगा, 2 दूनी 4, x बराबर हो जाएगा 8 दूनी 16। तो यही चौथा अनुपात निकल करके आ गया 16, यही आपका आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन कहता है कि 26/21, 26/21 अनुपात 24/9 समानुपात के अनुपात 14/13। तो पूछ रहा है कि k का मान ज्ञात करें। k का मान ज्ञात करना है। अब यहां पे देखिएगा कि अभी जस्ट मैंने बतलाया है कि यहाँ पे 2 अनुपात है और ये भी 2 अनुपात है, बीच में समानुपात है ना। तो नजदीक में नजदीक से गुना करना है और दूर में दूर से गुना करना है। तो इसमें इससे गुना करेंगे तो k गुने 24/9 बराबर, इसमें इससे गुना करेंगे तो 26/21 गुने 14/13, ये हो गया आपका। अब यहां पे देखिएगा कि k बराबर, इधर गुना में है उधर जाएगा तो भाग में, तो 26/21 गुने 14/13 भाग में उधर चला जाएगा 24/9। k बराबर हो जाएगा 26/21 गुने 14/13। अब देखिए भाग को जब हम गुना में चेंज करते हैं तो अगला भिन्न जो है वह पलट जाता है, यानी 9 ऊपर चला जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा, आप जानते होंगे। अब यहां से इसको काटते हैं 13 से, 13 दूनी 26, 7 दूनी 14, 7 × 21, 3 बार में, 3 से 3 तिहाई 9, 2 से फिर काटेंगे 12 दूनी 24, फिर ए वाला 2 से कट जाएगा आपका 2 × 6 12, 3 से काटेंगे 3 × 3, 3 दूनी 6, ऊपर कुछ नहीं 1 बचा हुआ है तो k बराबर हो जाएगा, ऊपर में 1 हो जाएगा और नीचे में देखिए 2 बचा हुआ है 2, यानी 1/2 आ गया किसका वैल्यू, तो k का वैल्यू, और यही आपका आंसर हो जाएगा 1/2, जो कि ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है। देखिए अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि 3 संख्याएं 2.6, 1.3 तथा x एक निश्चित अनुपात में है, तब x का मान ज्ञात कीजिए। यहां पे देखिए निश्चित अनुपात का बात बोल रहा है। तो निश्चित अनुपात जब भी दिया जाए तो निश्चित अनुपात मतलब समानुपात ही होता है ना। तो समानुपात होता है, लेकिन यहां पे देखिए समानुपात में 4 का जरूरत पड़ता है, जबकि इसमें 3 ही दिया हुआ है। तो जो भी बीच में दिखाई देगा उसको डबल कर देना है, यानी 1.3 दिखाई दे रहा है तो इसको 1.3 एक और लिखना है, 4 गो हो गया है ना।
यानी निश्चित अनुपात जब भी दिया हुआ रहे और 3 को दिया रहे तो बीच वाला को डबल कर देना है। आ गया समझ में? तो यहाँ पे देखिएगा 2.6 यहाँ पे अनुपात लगा देंगे 1.3 समानुपात 1.3 अनुपात x। अब जैसे बनाते हैं वैसे बनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए कि नजदीक में नजदीक से गुना करना है, दूर में दूर से गुना करना है। तो 2.6 गुने x बराबर हो जाएगा 1.3 गुने 1.3। x बराबर हो जाएगा 2.6, इधर गुना में उधर जाएगा तो भाग में 1.3 गुने 1.3, अब बटा में हो जाएगा 2.6। ये वाला 1 दशमलव से दशमलव कैंसिल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा यहाँ कि एक अंक बाद ऊपर 0.1 में है और नीचे में भी एक अंक बाद दशमलव है, तो इससे कैंसिल हो जाएगा। अब इसको काटिएगा तो 13 एकम 13, 13 दूनी 26, x बराबर हो जाएगा 1.3/2। इसको भाग दीजिएगा तो x बराबर हो जाएगा 2 छक 12, 1 बचेगा और 2 बचे 10। ये आपका आंसर आ जाएगा 0.65 आ जाएगा। अगर ऐसे समझ में नहीं आया हो तो यहाँ पे देखिए कैसे बनाना है आपको। इसको हम लिख सकते हैं 13/20, क्योंकि दशमलव हटाइएगा तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, है ना। एक अंक बाद दशमलव है तो एक जीरो नीचे आ जाएगा, तो 20 हो गया। तो 13 में आप 20 से भाग दीजिएगा तो 0.65 आ जाएगा। आप भाग दे करके देख लीजिएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। x का वैल्यू 0.65। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखिएगा कि 4 पद परस्पर एक अनुपात में प्रथम द्वितीय तथा चतुर्थ पद दिया गया, प्रथम द्वितीय तथा चतुर्थ पद दिया गया, तीसरे पद को ज्ञात करना। तो देखिएगा प्रथम दिया गया है, द्वितीय दिया गया है और चतुर्थ दिया गया है, और तीसरा हमको ज्ञात करना है। तो पहला, दूसरा, तीसरा, तो तीसरा के लिए हम x लिख लेते हैं। और चार पद दिया गया है। तो देखिएगा 4 पद है तो यहाँ पे आप जानते हैं कि इसके बीच में अनुपात होगा, इसके बीच में अनुपात होगा और यहाँ पे समानुपात होगा। आ गया समझ में? अब इसको सॉल्व कर लीजिए। नजदीक में नजदीक से गुना करना है, दूर में दूर से गुना करना है। तो 22 गुने x बराबर हो जाएगा 4 गुने 33। 11 से 11 दूनी 22, 11 तिया 33, 2 से 2 दूनी 4, x बराबर हो जाएगा 3 दूनी 6, और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कीजिए, पूरा फैला दीजिए, और आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि मुझे आप लोगों की सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।